राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। और कंट्री इनसाइड न्यूज़ की टीम बिहार के सबसे हॉट सीट और चिराग पासवान के थिंक टैंक राजू तिवारी के सीट पर 3 दिनों से दौरा कर रही है। तिरलोक चक, पहाड़पुर, संग्रामपुर, अन्य पंचायत में दौरा करने के उपरांत पाया है कि राजू तिवारी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस और राजद के समर्थित प्रत्याशी जो कभी बड़े आरोप में ग्रसित रहे हैं, उन पर कट्टर जो रहे हैं उनको लगातार टक्कर दे रहे हैं। राजू तिवारी यहाँ संघर्ष को, दोनों प्रत्याशियों का संघर्ष इन्हीं से है। चिराग पासवान जी आने वाले हैं यहाँ और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एलजेपी जो पार्टी है वोट कटवा पार्टी है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप अभी बोले हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी टक्कर में है। कोई हमारे यहाँ टक्कर में नहीं है। कोई 5 साल पर एक बार आता है टिकट लेकर के। अब मैं गोविंदगंज के जनता के बीच रहता हूँ। कोरोना जैसी महामारी हो, बाढ़ हो, पहले जाइएगा धरातल पे, पता चलेगा 10 तारीख को कौन वोट कटवा है और कौन क्या है। यहाँ पर किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ व्यक्तिगत, हमको सीधे मेरे जनता जनार्दन का मुझको आशीर्वाद प्राप्त है और मुझको इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ नेता लोग आ रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जनता उनको जवाब दे रही है। नहीं, जनता से तो मैं दौरा किया, जनता बताया कि जिसकी भी लड़ाई है वो आपसे लड़ाई है और यहाँ सीधा कांग्रेस से आपकी लड़ाई है, बीजेपी यहाँ लड़ाई में नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे पीछे बहुत दूर हैं लोग, समझ रहे हैं ना। यहाँ लड़ाई व्यक्तिगत, देखिए जनता के बीच में जो रहेगा, अब जमाना चला गया। बड़े पार्टी का टिकट लेकर के आइएगा और कहिएगा कि आपको जनता अपने सराखों पे चढ़ा लेगी, ऐसा नहीं है। लोकसभा का चुनाव नहीं है ये। आप जाइएगा धरातल पे, जाइएगा देखिएगा तो जो जनता के दुख सुख में रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, महामारी हो, दुख हो, सुख हो, न्योता हो, हकारी हो, किसी के चीज़ में जो जनता के बीच में रहेगा वही यहाँ पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री के आप बहुत करीब रहे हैं और आपकी पार्टी चिराग पासवान और चिराग के आप थिंक टैंक भी रहे हैं। आपके सलाह पर यह निर्णय हुआ होगा, कैसे आप लोगों ने जेडीयू को छोड़ने का निर्णय लिया? देखिए, आज आप जनता के बीच में जाइएगा तो कोरोना जैसी महामारी में हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ की याद आती है? अपने घर की याद आती है। उस दौरान उनको बयान देना चाहिए कि महामारी में कोई नहीं आएगा बाहर से। बिहार में बहुत सारे लोग बाहर जा कर के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। महामारी होगी तो वहीं रहेगा। आप क्या बताना चाहते हैं बिहार की जनता को? ये कोई बात तो है नहीं। हमारा घर है, हम बीमार पड़ेंगे बाहर तो अपने घर आएंगे, अपने बाल बच्चों के पास आएंगे, अपने माता पिता के पास आएंगे, अपने परिवार के पास आएंगे। इस तरह का निरर्थक बयान जो दिए हैं, जनता उनको घर घर जानती है। नीतीश कुमार क्या बात करते? 15 साल राज किए हैं, 15 साल पुरानी तुलना क्यों करते हैं? आप 15 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री रहते हुए, आपने क्या किया है? आज बेरोजगार घूम रहा है रोड पर, कोटा में पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, और यहीं से जा कर के लोग हो रहे हैं। टैक्स हम लोग राजस्थान को दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार का विजन नहीं है और उनका तो एक ही चरित्र है ना। कभी बीजेपी के सहयोग लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी राजद को लेकर सहयोगी मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अपनी कुर्सी के समझौते के लिए वो किसी से समझौता कर सकते हैं। यही उनका चरित्र है। विधायक जी, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे। विधानसभा में नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं। आप यहाँ पर विधायक रहे हैं, 5 वर्ष अपने बेहतर कार्य किया है, रिकॉर्ड वोटों से आप चुनाव जीते हैं। जो कोरोना में इम्प्लीमेंटेशन बिहार सरकार के द्वारा किया गया वो बेहतर नहीं था क्या? सारे तरफ नल जल योजना पर भी गलत आरोप लग रहे हैं कि बहुत बड़ी लूट हुई है नल जल योजना में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नल जल की योजना में लूट नहीं लगी है। जाँच हो जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। आप बिहार, मान लीजिए, अब आप बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारा उनका गठबंधन था। आज के डेट में कोई नेता, आज बताइए आप, बिहार में उनके मंत्री को जनता रोक दे रही है। जो मंत्री थे उनके कैबिनेट के, उनको जनता गांव में घुसने नहीं दे रही है। क्या मैसेज है? इससे नहीं पता चलता कि नीतीश की लोकप्रियता क्या है? उनके मंत्रियों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके भगा रही है। ये इससे तो विधायक जी, क्या 10 तारीख को आपकी और बीजेपी की बिहार में सरकार तय है? देखिए, मेरा नेता बोलता है स्पष्ट रूप से। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्पष्ट है, मोदी मेरे दिल में रहते हैं।
आप मोदी जी के काम को मोदी जी काम किए हैं, आप क्या किए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं मोदी के नाम पर वोट मांगने, क्या मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? वो कब तक मोदी जी का नाम बेचेंगे भाई? मोदी जी के नाम केंद्र में है, इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, आज पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम हो रहा है। तो मेरा नेता तो स्पष्ट उनका अनुयायी है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला है। और यहाँ पर नीतीश कुमार का जो है, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें 7 निश्चय हुआ, एनडीए की सरकार बनी, तो एनडीए का अलग होना चाहिए ना मैनिफेस्टो। आप महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लागू करना चाहते हैं, तो ये मनमानी जो है उनके अधिकारियों द्वारा, जो अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में अधिकारी जो राज करना है, किसी मंत्री की चलती है। विधायक की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनके विधायक पीठ पीछे हम लोग से बात करते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या बात करते हैं। आने वाला समय बता देगा, 10 तारीख को ये इस बार लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। आप सुन रहे थे बिहार विधानसभा के सबसे शिक्षित और दिग्गज विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के राजू तिवारी को। इन्होंने कहा 10 तारीख को बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार में सरकार तय है, और चिराग पासवान के दिल में नरेंद्र मोदी रहते हैं, और नीतीश कुमार जो बिहार में 15 साल से शासन कर रहे हैं, कोई योजना इनका नल जल योजना से लेकर जितना योजना है कोरोना काल में भी फेल था, और आज तो करोड़ों अरबों का, जहां जनता का आरोप है कि नल जल योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार जेल जाएंगे, ऐसा मानना है राजू तिवारी। चिराग पासवान के थिंक टैंक का आने वाला समय 10 तारीख को बताएगा बिहार में किसकी सरकार बनती है। चिराग पासवान जी मानते हैं कि 10 तारीख को चिराग पासवान और बीजेपी की सरकार तय है, बिना चिराग का बिहार में सरकार नहीं। हमारे वरीय सहयोगी रूपेश के साथ कौशलेंद्र ममरखा से।